हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रियम्बल क्या है, जरा समझाइए मुझे। व्हाट इज प्रियम्बल? तो प्रियम्बल बच्चों कुछ नहीं है, ये बेसिकली फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान का जो सबसे पहला पन्ना है ना, उसे हम प्रियम्बल कहते हैं। जब हम कोई किताब खरीद के लाते हैं तो जो सबसे पहला पन्ना होता है उस पर क्या लिखा होता है? प्रीफेस। एक बात बताओ कि जब प्रीफेस पढ़कर तुम बता सकते हो कि इस पूरी किताब में क्या है? नहीं बता सकते। लेकिन प्रीफेस पढ़ करके तुम उस किताब की समरी जरूर बता सकते हो। उसी तरह प्रियम्बल पढ़ के तुम ये नहीं बता सकते पूरे संविधान में क्या है, लेकिन संविधान की एक समरी बता सकते हो, सारांश बता सकते हो कि समरी क्या है ना? तो प्रियम्बल भाई साहब इतना मोटा है, अरे संविधान इतना मोटा है, अब प्रियम्बल एक पन्ने का है। क्या एक पन्ने का पढ़ करके आप पूरा बता देंगे संविधान में क्या है? नहीं, लेकिन आप समरी बता देंगे। जैसे कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं अभी अपनी कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड पहन लूं, तो आप मेरे बारे में दो चार पांच चीजें तो जान जाएंगे। मेरा नाम क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, चार पांच चीजें तो मालूम ही चल जाएंगी। उसी तरह से प्रियम्बल पढ़कर आप पूरे संविधान को तो नहीं, लेकिन संविधान की समरी आप जरूर समझ सकते हैं। जैसे हम संविधान खोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा नहीं रहता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हेयर बाई कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गिव सिटीजन इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। हाँ जी, बस वही है। ठीक है, हाँ जी। तो अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो आइए जरा समझते हैं। सबसे पहली चीज तो हम कहेंगे द प्रियम्बल is the first page. The preamble is the first page of the कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो संविधान का पहला पन्ना होता है, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे, इट गिव्स द इट गिव्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है? वो हमारे संविधान की व्याख्या, सारांश, समरी देता है। इट गिव्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान की जो है बेसिकली समरी देता है, आपको और कुछ नहीं है। और अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे पहला कौन सा देश था जिसने प्रियम्बल को लागू किया था, तो हम कहेंगे यूएसए became the first country of the world, became the first country of the world to adopt the preamble। तो दुनिया का सबसे पहला देश था यूएसए जिसने प्रियम्बल के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया था। तो फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द प्रियम्बल। और भारत ने भी जो प्रियम्बल है वो यूएसए से ही बोरो किया है। ठीक है, तो हमने भी जो प्रियम्बल है वो यूएसए से ही बोरो किया है। ठीक है,
अब हमारे देश में कुछ बहुत फेमस लोग थे और उन्होंने कुछ बड़ी फेमस बातें कही थी प्रियम्बल को लेकर के। ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जाके देखिएगा, फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक हमारे देश में बहुत ही फेमस जूरिस्ट हुआ करते थे, अकॉर्डिंग टू मिस्टर N.A. पालखीवाला। N.A. पालखीवाला ये एक बड़े फेमस जूरिस्ट हुआ करते थे हमारे देश में। द प्रियम्बल इज द प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की पहचान पत्र है। समझ रहे हो? जैसा कि मैंने कहा कि अभी मैं एक आइडेंटिटी कार्ड वाल दूं तो आप मुझे बता देंगे कि भैया मैं कहाँ काम करता हूं, क्या करता हूं, क्या ब्लड ग्रुप है, क्या मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, दो चार चीजें मालूम हो जाओगी। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो है पहचान पत्र है। ठीक है। एक व्यक्ति हुआ करते थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी में भी हुआ करते थे, वही ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने संविधान को ड्राफ्ट किया था। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, इन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज व्हाट, प्रियम्बल इज व्हाट वी हैव थॉट एंड ड्रीम्ड फॉर सो लॉन्ग। उन्होंने कहा कि जो हमने सोचा था, जो सपना देखा था, वही वो प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल इज व्हाट preamble of the constitution expresses what we have thought or dreamed or too long, है ना, for long। तो जो हमने सोचा था वही है ये। हम्म एक व्यक्ति हुआ करते थे मिस्टर के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ये भी हमारे देश के एक बहुत ही फेमस, हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वन महोत्सव इन्होंने ही शुरू किया था, ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी में हुआ करते थे। के.एम. मुंशी साहब ने कहा कि द प्रियम्बल of the constitution is horoscope of our sovereign democratic republic, is a horoscope of our sovereign democratic republic। तो उन्होंने कहा कि हमारा देश जो एक संप्रभुता और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये उसका एक हॉरोस्कोप है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था। तो प्रियम्बल को जो है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो हैं N.A. पालखीवाला साहब ने कहा था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने प्रियम्बल को कहा कि ये वो चीज है जो हमने बहुत लंबे पहले सोचा और सपना देखा था। के मुंशी साहब ने कहा कि प्रियम्बल जो है हॉरोस्कोप है, हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने का हॉरोस्कोप है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रियम्बल है उसको शक्ति कहां से मिलती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि द प्रियम्बल गेट्स द पावर फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और लोग तुरंत कहते हैं खट, सही है जवाब। गलत।
प्रियम्बल को ताकत संसद नहीं देती है ना। प्रियम्बल का पहला सेंटेंस क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि प्रियम्बल को ताकत जो है वो देश की जनता से मिलती है। समझ में आया? बहुत अच्छा। द प्रियम्बल गेट्स द पावर, द प्रियम्बल गेट्स द पावर from the people of India, from the people of India। हाँ जी, the preamble gets the power from the people of India। हाँ जी। अब देखो बेटा, जब भी कोई घर बनता है तो ऐसा तो बनना नहीं आता है कि आपने मिस्त्री बुलाए, कहा भैया घर बना दो, ना ना ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कहानी कैसे होती है? कहानी ऐसे शुरू होती है कि सबसे पहले आप नक्शा बनाते हैं कि भैया यहां बेडरूम बनाना, यहां लिविंग रूम बनाना, यहां किचन बनाना, यहां बालकनी देना, यहां सीढ़ियां देना, ऐसे बनता है। तो उसी तरह भैया प्रियम्बल में होगा क्या क्या चीज, प्रियम्बल के अंदर होगा क्या क्या, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रियम्बल के अंदर क्या क्या होगा, इसके लिए भाई साहब एक मीटिंग बुलाई गई और प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, हाँ जी, लिखिए द प्रियम्बल was adopted, the preamble was adopted through the objective resolution, the preamble was adopted through the objective resolution, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत इसे अडॉप्ट किया गया था। द प्रियम्बल वॉज अडॉप्टेड थ्रू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम का एक कागज था, उसके तहत अडॉप्ट किया गया था, which was presented by पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू in the Constituent Assembly, in the Constituent Assembly on 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारी संवैधानिक सभा में एक चीज पेश करी थी, इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत ही हमारा जो प्रियम्बल है वो बनाया गया था। कि प्रियम्बल में रखना क्या क्या है, मतलब पहले ही बता दिया गया ना कि हमारा देश एक सेकुलर देश बनना है, या हमारा देश में ये चीजें होनी है, हम लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें पहले ही बता दी गई थी। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था हमारे पंडित नेहरू साहब ने 13 दिसंबर 1946 को, और उसी के तहत प्रियम्बल को जो है बनाना शुरू किया गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रियम्बल है क्या वो जुडिशियबल इन नेचर है? मतलब कि प्रियम्बल के अंदर जो चीजें लिखी हैं क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ में जुडिशियबल होती हैं या नहीं है, क्या न्यायालय उन्हें लागू कर सकता है? तो बहुत अच्छा पॉइंट है, लिख लीजिए, द प्रियम्बल इज नॉट जुडिशियबल। प्रियम्बल जो है भैया वो जुडिशियबल या जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट जुडिशियबल और जस्टिसिएबल इन नेचर। The preamble is not judiciable, justiciable in nature, and the features, और उसके अंदर के जो फीचर्स हैं, जो चीजें हैं मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, and the features mentioned in the preamble are not
enforceable are not enforced by are not enforceable by कोर्ट ऑफ लॉ, उसे न्यायालय जो है ना वो एनफोर्स नहीं कर सकता। इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो प्रियम्बल जो है बेटा वो जस्टिसेबल नहीं है, जुडिशियबल इन नेचर नहीं है, याद रखना है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि क्या जो प्रियम्बल है उसमें बदलाव हो सकता है? क्या प्रियम्बल के अंदर बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। अब हुआ ये कि जो हमारे संवैधानिक मेकर्स थे, जो देश का संविधान बना रहे थे, उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा यार कि देखो ऐसा है कि हमारा देश तो लोकतंत्र है और देश में सरकारें अदलती बदलती रहेंगी। तो संवैधानिक मेकर्स को एक बात का बहुत डर था, उन्हें लगा कि कल को कहीं देश में कोई ऐसी सरकार आ गई जो भाई साहब प्रियम्बल को पलट दे, बदल दे, हम डेमोक्रेसी की जगह कुछ और हो जाएं, रिपब्लिक की जगह कुछ और हो जाएं, तो ऐसा तो होना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि संविधान में बदलाव मुश्किल है, नामुमकिन तो है नहीं। तो संवैधानिक मेकर्स को लग गया बहुत डर कि हम करें क्या। तो संवैधानिक मेकर्स ने प्रियम्बल के पेज को कर दिया लॉक। संवैधानिक ने मेकर्स ने संविधान के जो प्रियम्बल का पेज था उसे लॉक कर दिया और चाबी जाकर के पकड़ा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक मेकर्स ने कहा कि आज से आप हैं एडमिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे एडमिन होता है ना, हाँ, जिसको लोग ढूंढते रहते हैं, उसी तरह संवैधानिक मेकर्स ने प्रियम्बल के पेज को कर दिया लॉक और चाबी पकड़ा दी सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भैया देखो प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है और देश में कोई भी सरकारें आए वो प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा थैंक यू सो मच, आपने हमें इस योग्य समझा, लेकिन प्रॉब्लम तो साहब ये है कि हमारे जजों की नियुक्ति के ऊपर भी सरकार का अधिकार है। सरकार जज बदल देगी, ऐसे जज ले आएगी जो से वो काम करा लेगी, तो मैं क्या करूं? तो संवैधानिक मेकर्स ने कहा थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो संवैधानिक मेकर्स ने एक और कानून पास किया कि देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, मतलब न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इस तरह से भाई साहब प्रियम्बल को बचाया गया और कहा गया कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है और आप चाहे कुछ भी करिए, प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, आपने उसे बिल्कुल लॉक कर दिया, चिपका दिया। अब देश हो गया आजाद। अब देश आजाद होने के बाद बेटा होता है, कोई दुनिया में इतना दूरदर्शी तो है नहीं, उसे मालूम नहीं 40 साल बाद क्या करना होगा। अब देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद ऐसी जरूरत पड़ी कि यार प्रियम्बल में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे प्रियम्बल में सेकुलर शब्द नहीं था, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। सोशलिस्ट कुछ भी है, दुनिया भर की चीजें हैं, वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो प्रॉब्लम ये थी कि हमारा नेचर सोशलिस्ट था, हमारा नेचर सेकुलर था, लेकिन संविधान में नहीं लिखा था। तो सरकार ने कहा कि भैया हमें प्रियम्बल में बदलाव करने की इजाजत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है यार, ये तो गुडविल की बात है, अच्छी बात कर रहे हैं, इनका मतलब इंटेंशन अच्छा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और देश की संसद को यह अधिकार है कि वो प्रियम्बल में बदलाव कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा हां, फिर कहा ना, फिर कहा हां, फिर कहा ना, हां ना हां ना हां ना चलता रहा, फिर हो गया हमारे देश में एक बहुत बड़ा कांड। उस केस का नाम है केशवानंद भारती केस वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया लैंडमार्क जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, ठीक है, और देश की संसद को यह अधिकार है कि वो प्रियम्बल में बदलाव कर सकती है, लेकिन वो बदलाव ऐसा ना हो
जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर आंच आ जाए। लोगों ने कहा यार ये तो आपने ओपन एंडेड डिस्कशन छोड़ दिया, अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस पर भैया डिस्कशन करो। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों में भाई साहब बहस हो गई। जजों की संख्या बढ़ाकर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 13 कर दी गई। आज तक के केस में भारत में पूछा गया है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, तो केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी और फाइनली मेजॉरिटी से एक फैसला हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया देखो, पहली चीज ऐसी है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई स्टैटिक चीज नहीं, डायनेमिक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर भैया कोई स्टैटिक नहीं, डायनेमिक चीज है, और ये केस टू केस और टाइम टू टाइम वेरी करता जाएगा। 1973 से लेकर सन 2025 आ गया है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसे डिफाइन ही नहीं किया है। बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से कि तुम्हें जो करना है करो, हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर के तहत है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो हम भैया रोक लगा देंगे। मतलब इसी को तो कहा गया ना बेहतरीन चेक एंड बैलेंसेस। जैसे मॉम डैड आपसे कहते हैं करो, हम बाद में बताएंगे, तो सरकार को डर रहता है कि भैया हम कुछ करेंगे सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पर बड़ा अच्छा आपको चीज लिखनी होगी, बहुत प्यार से आपको एक चीज समझा रहा हूं, लिखिएगा। द प्रियम्बल, पूछा जाता है कि क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, तो आप कहेंगे द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा है, ठीक है। एंड द पार्लियामेंट हैज द पावर, और जो संसद होती है, एंड द पार्लियामेंट हैज द पावर, संसद को यह अधिकार है टू अमेंड द प्रियम्बल, संसद को यह अधिकार है कि वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे शब्दों में याद रखना है आपको कि क्या संसद को अधिकार है प्रियम्बल में बदलाव कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट, but the parliament do not have the power, but the parliament do not have the power to amend the basic structure of the constitution। भैया समझो, उन्होंने कहा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं हो सकता। मतलब हमारे संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि देश एक सेक्युलर कंट्री है, समाजवादी देश है, ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। भारत में लोकतंत्र है, कल को राजा नहीं आ सकता, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर नहीं किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बहुत ही फेमस केस में कहा था, उस केस का नाम था द वर्ल्ड फेमस केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया था कि भैया देखो जो करना है करो, ठीक है, संविधान का हिस्सा है प्रियम्बल, लेकिन तुम भैया ऐसा बदलाव नहीं करोगे जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आ जाए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, 2025 चल रहा है, 2026 आ जाए, 27 आ जाए, 28 आ जाए, इस पे कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ओके आगे। क्या एक क्वेश्चन आता है कि क्या आज तक प्रियम्बल में कभी अमेंडमेंट हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हैं द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस, हैज बीन अमेंडेड वंस, प्रस्तावना में एक बार बदलाव हो चुका है, आज तक के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है,
और वो बदलाव हुआ था 42वां संवैधानिक संशोधन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, जब तीन शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। हमारे संविधान में तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो हम भैया सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, इंटेग्रिटी है। तो भैया आज तक 1976 के बाद आप समझ लीजिए 50 साल निकल गए, आज तक कभी संविधान में बदलाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकारें जानती हैं यार कि हमने कुछ बदलाव कर दिया, बाद में रोक लग जाएगी, क्या फायदा इतनी मेहनत करने की। जब हमें यह मालूम होता है ना ऊपर कोई बैठा है जो हमारी चीजों पे रोक लगा सकता है, तो हम कहते हैं छोड़ो यार, क्या फायदा, इतनी मेहनत करेंगे, कागज लाएंगे, बवाला मचेगा, देश में हंगामा होगा, संसद में हंगामा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, इससे अच्छा छोड़ो यार, सुप्रीम कोर्ट वैसे ही रोक लगा देगी, क्या करना है। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी सिर्फ एक ही बार हुआ था, जब प्रियम्बल में तीन शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तीन शब्द हमारे प्रियम्बल में बच्चों जोड़े गए थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो प्रियम्बल है, इंपॉर्टेंट केसेस में बता दूं, तीन बार हुआ। इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस प्रियम्बल के ऊपर तीन बड़े फेमस केसेस हैं। तीन केसेस हैं, याद रखना है बच्चों, तीन केसेस हैं जो प्रियम्बल से जुड़े हुए हैं। तीन बड़े फेमस केसेस हैं जो प्रियम्बल से जुड़े हुए हैं। पहला है 1960 का, इसे कहते हैं बेरूबरी यूनियन केस। बेरूबरी, बेरूबरी यूनियन केस। ये सब केसेस मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। भैया बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, क्योंकि संवैधानिक मेकर्स कह के गए थे कि भैया ऐसे छोड़ना मत, तो उन्होंने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा ही नहीं है, भैया जाओ। लेकिन फिर समय बदला 1973 में, जब हुआ केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। पहले कहा नहीं है, फिर कहा कोई बात नहीं है, चलो जाओ खुश रहो, एंजॉय योरसेल्फ। और फिर 1995 में एक और केस हुआ। इस केस का नाम था LIC ऑफ इंडिया केस। इस केस का नाम था बच्चों LIC ऑफ इंडिया केस। इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी खतरनाक बात बोल दी कि प्रियम्बल हिस्सा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले का हिस्सा नहीं है, फिर का हिस्सा है, और अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का अखंड हिस्सा है, ये अलग नहीं हो सकता भैया। जैसे हमारे शरीर से कोई चीज अलग नहीं हो सकती, वैसे ही उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अखंड हिस्सा है, इसको आप अलग नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड। तो ये हो गया भैया हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने प्रियम्बल पढ़ा, उसके कुछ फिलोसॉफिकल टर्म्स पढ़े, उसके बाद हमने समझा कि प्रियम्बल को पावर कहां से मिली, दुनिया में किसने लागू किया, प्रियम्बल जुडिशियबल है या नहीं है, प्रियम्बल को अडॉप्ट कहां से किया गया। उसके बाद हमने बताया कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा क्यों नहीं था, फिर बनाया गया, क्या प्रियम्बल में बदलाव हुए या नहीं हुए, और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है। सो थैंक यू सो मच आज की क्लास आने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।